अब आपको ब्रह्मांड की सबसे खतरनाक मिसाइल के बारे में बताते हैं। दरअसल आज खबर आई कि रूस ने दुनिया की पहली न्यूक्लियर पावर्ड यानी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली एक मिसाइल का टेस्ट किया। रूस ने दावा किया कि यह मिसाइल आसमान में छोड़ी और वो कई घंटों तक ऊपर रही और इसमें 14,000 किलोमीटर का चक्कर लगाने के बाद जिस टारगेट को तय किया था उस टारगेट को नष्ट कर दिया। खुद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने वीडियो जारी किया और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान ये बताया कि सारे टेस्ट पूरे हो गए। ये भी बताया कि ऐसी मिसाइल दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं। पुतिन कहे कि पहले कई एक्सपर्ट इस बात को लेकर यकीन नहीं करते थे, लेकिन अब ऐसा हथियार बन गया। ये हकीकत है। वैसे एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आमतौर पर इतनी दूरी तक हमला करने के लिए बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल होता है और ये पहली क्रूज मिसाइल है जो इतनी दूर तक हमला करने में सक्षम है। सामान्य बैलिस्टिक मिसाइल अंतरिक्ष में तय मार्ग पर जाती है जिन्हें ट्रैक किया सकता है, जबकि रूस की नई मिसाइल कम ऊंचाई पर उड़ सकती है और लगातार रास्ता बदलती रहती है, जिससे पकड़ना लगभग असंभव हो जाता है। सवाल है कि रूस ने इस वक्त ये मिसाइल दागी क्यों? पुतिन ने नई परमाणु मिसाइल क्यों दागी? दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल का टेस्ट अभी क्यों? क्या तेल पर बैन के बाद पुतिन का न्यूक्लियर पैगाम कैमरा रेडी था, पुतिन कमांड सेंटर में पहुंच चुके थे, बस एक इशारा हुआ और फिर दुनिया की सबसे खतरनाक परमाणु मिसाइल जमीन से निकलकर आसमान का रुख करने लगी। देखते ही देखते आंखों से ओझल हो गई। व्लादिमीर पुतिन ने दुनिया के लिए नया सरप्राइज तैयार किया और ये देखकर यकीनन सबसे पहले अमेरिका की बेचैनी जरूर बढ़ गई हो। पुतिन की सबसे खतरनाक परमाणु मिसाइल के बारे में बताएं, उससे पहले रूस के राष्ट्रपति का ये बयान सुन लीजिए। मैसेज क्या है, किसके लिए, क्लियर हो जाएगा। Оборона – это все-таки уникальное изделие, которого в мире ни у кого нет. А также личный состав подразделений Центра беспилотных технологий «Рубикон». И вот сейчас решающие испытания завершены. Предстоит еще большая работа по тому, чтобы поставить это оружие на боевое дежурство. Это понятно, там нужны все регламенты. सवाल यह है कि पिछले एक हफ्ते के अंदर रूस ने 2 बार अपनी परमाणु पावर क्यों दिखाई? क्या वो सीधे तौर पर अमेरिका को यह कहना चाहता है कि चाहे जो हो जाए रूस को कोई रोक नहीं सकता, या फिर पुतिन इस बात से नाराज है कि अमेरिका ने रूसी तेल कंपनियों पर जो बैन लगाया उससे उनकी इकोनॉमी को नुकसान होगा? इन पर बात आगे होगी, लेकिन पहले इस गेम चेंजर एटमी मिसाइल की खास बात है। दरअसल रशिया ने दुनिया की पहली न्यूक्लियर पावर यानी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली क्रूज मिसाइल का टेस्ट किया। रशिया का दावा है कि बुरेवस्क में 9M739 का सफल परीक्षण किया गया। नाटो ने इसका नाम स्काईफॉल रखा है। कहा यह भी जा रहा है कि यह मिसाइल अनलिमिटेड रेंज वाली है। इस टेस्ट में बुरेवेस्निक मिसाइल ने करीब 15 घंटे उड़ान भरी और इस दौरान मिसाइल ने 14,000 किलोमीटर की दूरी तय की। ऐसी बातें कही गई। सोचिए, पृथ्वी का डायमीटर यानी एक चक्कर ही 12,714 किलोमीटर का होता है। ऐसे में रूस के मुताबिक उसने ऐसे मिसाइल बना लिए जो पृथ्वी का एक से ज्यादा चक्कर लगाने में सक्षम है। मतलब दुनिया का कोना कोना उसकी जद में। Осуществить, но тем не менее ключевые задачи сейчас они достигнуты, насколько я понимаю, и хотел бы услышать мнение начальника генерального штаба. Товарищ Верховный командующий, такое испытание было проведено 21 октября. Действительно, отличие его от предыдущих испытаний, что был осуществлен многочасовой полет ракеты, и в ходе которого она преодолела расстояние 14 тысяч километров. И это не предел. सोचिए, मिलिट्री ड्रेस पहनकर खुद पुतिन अपने स्काईफॉल की ताकत देखने सामने आए और उन्हें बाकायदा हर स्टेज पर ब्रीफिंग भी मिली, क्योंकि मिसाइल तो 21 अक्टूबर को ही टेस्ट कर ली गई थी, लेकिन जानकारी अब सामने आई। आपको बता दें, बुरेवस्निक एक क्रूज मिसाइल है जो सामान्य ईंधन इंजन की बजाय न्यूक्लियर रिएक्टर से चलती है। इस वजह से ये मिसाइल लगभग अनलिमिटेड यानी असीमित दूरी तक उड़ान भर सकती है। साथ ही दुश्मन के एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में सक्षम है। अमेरिकी वायुसेना की रिपोर्ट कहती है कि इस मिसाइल के सर्विस में आने के बाद रूस के पास इंटर कॉन्टिनेंटल रेंज यानी 10,000 से 20,000 किलोमीटर तक हमला करने की क्षमता होगी। President Putin in his call mentioned to me about nuclear, where we do a de-escalation, and I'm fine with that. I think it's good. I think it's a very appropriate thing. We have the most nuclear weapons. Russia's second. China is actually third by a long way, but they'll be even within 4 or 5 years.
too many, and we are talking about de-escalation that's already being talked about. दुनिया की सबसे खतरनाक न्यूक्लियर मिसाइल का दमखम आपने देख लिया, लेकिन दुनिया में और कौन सी मिसाइल है जो दूर तक अपने दुश्मनों को दहलाने का दम रखती है? आज कचहरी में वो भी जाने। इसमें पहला नाम रूस की सरमट मिसाइल है, जिसकी कुल लंबाई 35 मीटर यानी 115 फीट। इस मिसाइल की रेंज 18,000 किलोमीटर और ये दुनिया के किसी भी हिस्से में न्यूक्लियर हमला करने में सक्षम है। ये मिसाइल एक साथ 10 से ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड, 16 छोटे न्यूक्लियर वॉरहेड को ले जाने में सक्षम है। इन मिसाइलों को रूस की 1980 के दशक में बनी पुरानी ICBM मिसाइलों को बदलने के लिए बनाया गया था। अब अगर अमेरिका की बात की जाए तो मिनटमैन मिसाइल जो 10,000 किलोमीटर की रेंज के लिए तैयार की गई, इसका मतलब यह है कि अमेरिका इसको 10,000 किलोमीटर दूर किसी दुश्मन को मारकर तबाह कर सकता है। मिसाइल की स्पीड काफी ज्यादा है, 24,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दूरी को तय करती है। मिनटमैन में 3 वॉरहेड का इस्तेमाल होता है। खास बात यह है कि मिसाइल एक साथ 3 जगहों पर हमला करने में सक्षम है, लेकिन सवाल है कि रूस बार बार न्यूक्लियर संदेश क्यों देता है? क्योंकि नई मिसाइल टेस्ट से पहले उन्होंने अपनी एंटी कमांड ड्रिल की थी, और इस एटमी कमांड ड्रिल के जरिए क्या यूक्रेन वॉर का दायरा आगे बढ़ सकता है? 3 दिन पहले पुतिन ने क्या कहा था, ट्रंप ने क्या जवाब दिया था? क्या ये सारी चीजें जो है आपस में जोड़ रही है? देखिए आप। डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर कहते रह गए, पुतिन ने एटमी मिसाइलें चला दी। ट्रंप कहते रहे जंग रोक दो, पुतिन ने कहा दुश्मन को ठोक दो। ट्रंप का शांति समझौता न्यूक्लियर मिसाइलों में उड़ गया। आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त जो तस्वीरें वो पुतिन का सबसे बड़ा मैसेज है। वो मैसेज जो रूस ने बड़े प्यार से वॉशिंगटन को भिजवाया है, मानो कह रहे हो कि ये मिसाइल नहीं उड़ी, बल्कि ट्रंप का शांति समझौते वाला प्रस्ताव उड़ गया। क्योंकि जिस वक्त रूस और यूक्रेन के बीच पीस प्रोसेस की बात हो रही थी, जब ट्रंप बार बार कह रहे थे कि वो शांति समझौते को लेकर सीरियस हैं, इसे लागू करना चाहते हैं, उसी वक्त पुतिन ने मिसाइलों को दागने का ऑर्डर दे दिया, एटमी मिसाइलों को उड़ाया, वॉर ड्रिल किया, अमेरिका समेत यूरोप को बड़ा मैसेज दे दिया। Плановая, хочу это подчеркнуть, плановая тренировка по управлению ядерными силами, как только что доложил министр обороны. Давайте начнем работать. Пожалуйста, слово начальнику Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Герасимову Валерию Васильевичу. Прошу вас, Валерий Васильевич. अब इन एटमी मिसाइलों की ड्रिल वाली तस्वीरों को ग्राफिक्स के जरिए समझ लीजिए। दरअसल हुआ यह है कि रूस ने अचानक से न्यूक्लियर कमांड फोर्स को लेकर वॉर ड्रिल किया। इसके तहत ICBM यानी लंबी दूरी की मिसाइल को छोड़े जाने का वीडियो सामने आया। इस परीक्षण में कॉस्मोड्रोम से यार्स ICBM मिसाइल दागी गई, जबकि बेरेंट सागर में एक परमाणु पनडुब्बी से सिनेमा बैलिस्टिक मिसाइल का प्रक्षेपण शामिल था। इस वॉर ड्रिल में लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल दागने वाले Tu-95 बॉम्बर प्लेन भी शामिल हुए। खुद पुतिन ने इसका निर्देश दिया और वॉर एक्सरसाइज को लाइव देखा। रशिया की तरफ से बताया गया कि इंटरकॉन्टिनेंटल के साथ क्रूज मिसाइल के टेस्ट कामयाब रहे। You know, President Putin in his call mentioned to me about nuclear, where we do a de-escalation, and I'm fine with that. I think it's good. I think it's a very appropriate thing. We have the most nuclear weapons. Russia's second. China is actually third by a long way, but they'll be even within 4 or 5 years. Too many, and we are talking about de-escalation. That's already being talked about. अब सवाल है कि यह अभ्यास क्यों किया गया, इसके पीछे की मंशा क्या है, क्यों बहुत बड़े बड़े हथियार निकाले गए? क्योंकि ये शक्ति परीक्षण तो ऐसे ही नहीं होता। दरअसल इन इवेंट्स को कनेक्ट करेंगे तो आपको ये पूरा सिस्टम और चेन ऑफ सीक्वेंस पता चलेगा। हुआ यह है कि इसी महीने की शुरुआत में नाटो ने अपना सालाना परमाणु अभ्यास किया, जिसमें F-35A लड़ाकू जेट और B-52 बॉम्बर्स के साथ 13 देशों के 60 विमानों ने हिस्सा लिया। इस बीच पोलैंड की तरफ से बयान आया कि अगर रूसी राष्ट्रपति का विमान उनके एरिया में दाखिल हुआ तो हम सुरक्षा की गारंटी नहीं देंगे। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि अगर रूस सीज़फायर की टेबल पर नहीं आया, पुतिन नहीं माने, तो उसे और सख्त अंजाम भुगतने होंगे। I just felt it was time.
waited a long time. I thought that we'd go long before the Middle East. And Mark, as you know, we did the Middle East plus 7, so we did 7 different wars from Pakistan and India to so many, Azerbaijan, Armenia, which Africa. they said was impossible to do. All these wars I did, and the one that we have left, we have one left. It'll be 9. We have one left, and I think we'll get that done too. I think